श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री राधा के तत्व स्वरूप तथा लीला का पुण्य स्मरण का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। परात्मम पर तत्व स्वरूप समग्र भगवान सच्चिदानंद है। ब्रह्मा परमात्मा आदि उन्हीं के विभिन्न अभिन्न स्वरूप है। सच्चित आनंद उनके स्वरूप भूत गुण या उनकी नित्य स्वरूपा शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में नित्य अभेद है। एक के बिना दूसरे की सत्ता संदेह में पड़ जाती है। शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कोई वस्तु नहीं है, और शक्तिमान ना हो तो शक्ति का निवास कहाँ हो। शक्ति के दो स्वरूप नित्य सिद्धि है, अमूर्त और मूर्त। अमूर्त स्वरूप में शक्ति शक्तिमान में तिरोहित है। वहाँ पर तत्व भगवान अपनी आनंद स्वरूप आह्लादिनी आदि शक्तियों के साथ निर्विशेष निर्भेद रूप में ब्रह्मा लीला रहित लीला में स्थित है। इस अद्वैत तत्व अवस्था में प्रत्यक्ष लीला विलास नहीं है, पर इसी के साथ युगपत पर तत्व भगवान के निज स्वरूप भूता वे ही हलादिनी आदि शक्तियाँ लीला रसवादन के लिए मूर्त रूप में प्रकट रहती हैं। यहाँ शक्तियों के साथ पर तत्व शक्तिमान भगवान भिन्न भिन्न रूपों में लीलायमान रहते हैं। पर स्वरूप के तत्वत एक होने पर भी अनादिकाल से दोनों रूपों में लीला रस का आस्वादन चलता रहता है। भगवान की स्वरूपा शक्तियों में आनंद या हलादिनी ही सर्वप्रधान है। वह हलादिनी शक्ति भाव रूपा और शक्तिमान भगवान रस रूप है। हलादिनी भाव की पूर्ण परिणति महाभाव है और भगवान रसराज है। महाभाव रूपा श्री राधा के बिना रसराज श्री कृष्ण की, और रसराज श्री कृष्ण के बिना महाभाव रूपा श्री राधा और उनकी काव्य रूपा गोप सुंदरियों की, एवं इन दोनों के बिना उत्तरोत्तर दिव्य परमानंद की नित्य आनंद वर्धक सत्ता सिद्ध नहीं है। बिना राधे कृष्णो ना खलु सुखद साना सुखता, बिना कृष्ण दाभ्यंपि वत विनन्या ना सरसा, बिना रात्रि नेन्दु स्तमपि ना बिना साचो रुचि भाग, बिना ताभ्य चिम्भ्रा दधति कुमदिन्योपि नितराम। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण सुखद नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना राधा सुखता नहीं है, और इन दोनों के बिना अनन्य सखिया भी रसमयी नहीं है। जैसे रात्रि के बिना सुधांशु शोभा युक्त नहीं है, सुधांशु के बिना रजनी शोभामयी नहीं है, और इन दोनों के बिना कुमुदिनी प्रमुदित नहीं होती है। श्री गोपांगनाएं भगवान के भगवत स्वरूपा श्री राधा के ही स्वरूप विस्तार हैं। साधारणतः श्री कृष्ण प्रेममयी गोपांगनाओं के दो भेद है, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। इनमें नित्य सिद्धा गोपियां नित्य ही सच्चिदानंद स्वरूपा हैं। वे कभी प्राकृत मानव रूपा नहीं है, वे भगवान की स्वरूपा शक्तियां हैं। श्री राधा के इन काव्य रूपा नित्य सिद्धा गोपियों के साथ श्री कृष्ण का लीला स्वरूप दिव्य प्रेम रमन अनादि अनंत है। साधन सिद्धा गोपांगनाओं के तीन भेद हैं, श्रुतिचरी, ऋषिचरी और देव कन्याएं। इनमें दंडकारण्यवासी महर्षि जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेयसी भाव संपन्न थे और जिन्होंने रमणी देह प्राप्त करके गोपियों के घरों में जन्म ग्रहण किया था, वे ऋषिचरी हैं। नित्य सिद्धा गोपियों के भाव से प्रलुप्त जो श्रुतियाँ गोपियों में ही गोपी रूप से प्रकट हुई थी, वे श्रुतिचरी हैं। स्वयं ब्रह्म विधान ने भी तप करके गोपी रूप में जन्म ग्रहण किया था। श्रुतियों का गोपी रूप में प्रकट होना शिव भगवत भक्त की वेद स्तुति के संकेत रूप में प्रमाणित है। वहाँ श्रुतियाँ कहती हैं, हम गोप रमणियों के समान भाव वाले गोपी विग्रह को और तुम्हारे श्री चरण सन्निध को प्राप्त करके कृतार्थ हो गई हैं। देवंगनाएं तो श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा की सेवा के लिए ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा था, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तति प्रयात संभवन्तु सुरस्त्रिय। परम पुरुष साक्षात भगवान वसुदेव के घर में प्रकट होंगे। तुम देव रमणिया उनकी प्रिया श्री राधा आदि की सेवा करने के लिए जन्म ग्रहण करो। ये सभी गोपांगनाएं लौकिक काम राग से सर्वथा रहित श्री कृष्ण प्रेम रसमयी है।
इसी से स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इन श्री गोप रमणियों की चरण रज का स्पर्श प्राप्त करने के लिए व्रज में किसी भी जड़ चेतन योनि में प्रकट होने की कामना की थी। श्री उद्धव जी ने इनकी चरण रज पाने के लिए गुलमिलता औषधि बनकर व्रज में प्रकट होना चाहा था। अतः इन सब स्वसुख वासना लेश गंध विहीन कृष्ण सुख विग्रह श्री गोपंगनाओं की महिमा अनंत अनिर्वचनीय और अचिंत है। इनमें इन सब की मूल आधार रूपा आत्म रूपा गोपी प्रेम की मूल उत्स रूपा है महाभावमयी श्री राधिका जी। श्री राधा रसराज श्री कृष्ण की वही स्वरूपभूत आह्लादिनी शक्ति है जिसके द्वारा स्वरूपानंद श्री कृष्ण स्वयं विलक्षण स्वरूपानंद का विशेष आस्वादन करते तथा प्रेमियों को करवाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण की आनंदमयी स्वरूपा शक्ति प्रेम साम्राज्य के नित्य पवित्र क्षेत्र में प्रेम का भक्ति का बाना धारण कर क्रमश प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव रूप से ख्याता होती हैं और मूर्त विग्रह रूप में महाभाव नामक प्रेम रस में विभावित राधा रूप में प्रकट रहती हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण प्रेम की ही प्रगाढ़तम स्थिति मादानाक महाभाव स्वरूपा है। यह मादानाक महाभाव हलादिनी शक्ति के चरम परिणति होने पर भी उत्तरोत्तर नव नव रूप में विकसित होता रहता है। यही प्रेम विलास है। वस्तुतः विशुद्ध प्रेम के ही लीलायमान होने पर भोग वासना विहीन अप्रकृत प्रेमी प्रेमास्पद के अप्रकृत मनों में जिन परम पवित्र प्रिय सुख हेतुक मानसिक अवस्थाओं का उदय होता है उन्हीं को प्रेम विलास कहते हैं। एक से एक बढ़कर विघ्नों अंतरयों के आने पर भी जब मधुरति प्रेम अभेद अखंड अक्षुण और अवचलित ही नहीं वर स्नेह मान प्रणय आदि रूपों में उत्तरोत्तर विकसित होती हुई उच्च से उच्च स्तर पर चढ़ती जाती है तभी यथार्थ प्रेम विलास सिद्ध होता है। प्रेम सूर्य के उदय होने पर उसके ताप से चित्त नवनीत द्रवित होकर उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त होता हुआ महाभाव स्वरूप तक पहुंच जाता है। इस प्रकार विशुद्ध प्रेम के विविध विचित्र रूपों में लीलायमान होने पर प्रेमी प्रेमास्पद में जिन मानसिक अवस्थाओं का आविर्भाव होता है वह प्रेम विलास ही है। श्री राधा नित्य निर्गुण रूपा प्रकृत गुणों से रहित प्रियतम श्री कृष्ण सुख की आधार रूपा है और श्री कृष्ण भी निर्गुण प्राकृत गुणों से शून्य राधा प्रेम समुद्र में नित्य निमज्जित है। श्री राधा कृष्ण का नित्य लीला विहार परम प्रेम में सकल सरस संपूर्ण परमानंद स्वरूप है। परम भागवत परमहंसों का तो वही जीवन है। राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अपने अतुल अस्मोधर्व दिव्य सौंदर्य माधुर्य कौशल्य सौगंध आदि स्वरूप गुणों से सुशोभित है। उनके सौंदर्य लेश से अनंत अनंगों के सौंदर्य का विकास और विस्तार होता है। उनका मधुर माधुर्य लेश ही विश्व ब्रह्मांड में अनादिकाल से अनंत काल तक नाना विविध मधुर रूपों तथा भावों में विकीर्ण है। उनके शैश्य की छाया कल्पना से जगत में सुशीलता का आदर्श स्थिर है और उनके सुगंध लेश स्पर्श से ही पुष्पादि से परम आनंद वर्धक विविध विचित्र सौरभ का प्रसार होता है। ये श्री कृष्ण ही विभिन्न अवतारों के अवतारी हैं। इसी प्रकार समस्त सौंदर्य माधुर्य कौशल और सौगंध की जो अनंत आकार रूपा है वे ही स्वरूपा शक्ति श्री राधा है। ये प्रियतम श्री कृष्ण की परम प्रेयसी और वरद वल्लभा है। विश्व ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में प्रकाशित तथा पूजित दुर्गा काली आदि शक्तियाँ इन्हीं के अंश स्वरूपा है। प्रेमानंदमय श्री राधा और प्रेमानंद श्री कृष्ण के दिव्य युगल विग्रहों में भौतिकता का कल्पना लेश तक नहीं है। तथापि श्री राधा ही श्री कृष्ण में मधुर लीला स्फूर्ति लीलाकार संपादन और लीला सुख का उदय होता है। ये श्री राधा सुरासुर मानव दिव्य लोकालादिनवासी सिद्ध भगवत धाम निवासी प्रेमीगण सभी के परमाराध्य साक्षात भगवान की नित्य आराधना करती हुई प्रियतम भगवान को सुख रसास्वादन कराती हुई उनमें उत्तरोत्तर रस लुब्धता का उदय कराती है। ये नित्य ही दिव्य माधुर ओज और प्रसाद आदि समस्त गुणों से सुसंपन्न सर्व दिव्याभूषणों से सुवाभूषित रस और भावों के उत्तरोत्तर वर्धमान उज्ज्वल निधि है। एक महात्मा ने कहा है ये भगवत
प्रेम धान की स्वर्ण केतकी है, माधुर सुधा जलधर की विद्युत मंजरी है। सौंदर्य निकष की स्वर्ण रेखा है, परमानंद ज्योति रस सुधा में शशधर की दिव्य ज्योत्सना है। लावन समुद्र की सारशी है, वसंत गर्व की हास्य सुषमा है। सकल दिव्य ललित कलाओं की अनंत आकार है। समस्त सद्गुण समूह रूप दिव्य मणियों की अनंत असीम खान है। श्री राधा जी गौरी होकर भी सहस्त्र गौरियों की अपेक्षा अधिक उत्कर्षमयी अत्वचत श्याम सर्वश्रेष्ठ अनुपम रमणी है। ये नित्य अनादि होकर भी नित्य किशोरी है। सुरूपा होकर भी प्रिय सखियों के लिए असुरूपा प्राण रूपा है। ये स्वतंत्र असमोधर्व माधुर और सौंदर्य रूपा होकर भी प्रियतम श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर रस के आस्वादन के लिए नित्य पिपासु और ललायत रहती हैं। प्रेम विलास रूप श्री राधा कृष्ण की विलक्षण स्वरूप भूत लीला श्री राधा कृष्ण में ही अभिव्यक्त रहती है। दोनों के समरुचि और समवासना वाले मन एकाकार हो जाते हैं। इस प्रेम विलास में संपूर्ण तन्मयता होने के कारण और स्वरूप शक्तिमान श्रृंगार रसधन मूर्ति श्री कृष्ण और स्वरूप शक्ति महाभावधन मूर्ति श्री राधा की जो एकात्मता होती है वह जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान के समान नहीं है। यहाँ एक आत्मा होने पर भी दो रहते हैं और ऐसी रसराज महाभाव की पृथकता रहते हुए भी नित्य एक आत्मा है। इसमें परस्पर विलास और आस्वादन है, परंतु श्री राधा कृष्ण की तात्विक एकता अक्षुण्ण रहने के साथ ही श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के सर्वातिशायी होने तथा परस्पर एक दूसरे के आश्रय लंबन तथा विषय लंबन बने एक दूसरे के सुख में ही सुखी होने की समुचित सत्ता के कारण वैसे भी कोई पृथकता नहीं रहती। इस प्रेम विलास में भी विवर्त होता है, यहाँ तक कि श्री राधा को श्याम सुंदर के संयोग में भी वियोग का अनुभव होता है। उन्हें घर में वन, वन में घर, क्षणकाल में दीर्घकाल, दीर्घकाल में क्षणकाल, सुख में दुख, दुख में सुख, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का अनुभव होता है। कभी कभी वे अपने को एकांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण को कांता राधा मानकर तदन रूप व्यवहार करने लगती है, पर यह रज्जु सर्व वाला भ्रम रूप विवर्त नहीं है। वे प्रेम राज्य की एक विलक्षण वांछनीय प्रेम वैचित्र स्थिति है। इस मधुरता प्रेम विलास में कवियों की भाषा में नायक नायिका का नाम आने पर भी वस्तुतः श्री राधा कृष्ण दिव्य महाभाव और रसराज है। प्राकृत नायक सर्वथा नश्वर कर्म मर परवश प्रकृत गुणों से आबद्ध और विषय रस का लोभी होने के कारण यथार्थ रस से सर्वथा शून्य है। भौतिक रस का वर्णन और विश्लेषण करने वाले लौकिक रसज्ञ कविगण अपने लौकिक काव्यादि में प्रकृत पंच भौतिक नश्वर शरीरधारी भोग विलासरत महोव्रत नायक नायिकाओं के आधार पर जो रस निष्पत्ति के दृष्टांत देते हैं वे सब इन कवियों की केवल वर्णन चातुरी मात्र हैं। विचार करके देखा जाए तो इसमें विभाव का विरूपता के कारण यथार्थ रस के विपरीत घृणित रस व रस का ही उदय होता है, क्योंकि कृमि विष्ठा और भस्म ही शरीर के परिणाम है। ऐसे प्रकृत शरीर वाले नायकों का तो सब कुछ अनित्य असुख दुख योनि भोगों पर ही अवलंबित है। उनके द्वारा अखंड अभेद नित्य निरवध भगवत स्वरूप रस का यथार्थ आस्वादन नहीं होता और उनसे अत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही होती है। वस्तुतः विनाशी भोग जगत सर्वथा कुरश विरश और अर स्वरूप ही है। उसमें कुत्सित रस विपरीत रस और भगवादनंद स्वरूप रस का अभाव रूप अरस ही परिपूर्ण है। परम स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही रस समुद्र रस शेखर है और श्री राधा मुख्य श्री गोप सुंदरियों का विशुद्ध प्रेम ही रस उल्लास की पराकाष्ठा है। यह परम मधुर रस भोगों में तो है ही नहीं। स्वरूप का तात्विक भेद न होने पर भी निर्विशेष ब्रह्म में ही यह रसमयता अभिव्यक्त है और अंतर्यामी परमात्मा में आंशिक विकास होने पर भी उनके साक्षी रूप में उदासीनता का लीला में प्रवृत्त रहने के कारण वे भी इस रस की रसिक नहीं है। इसी प्रकार अनन्य भगवत रूपों में भी इसकी अभिव्यक्ति है। एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही पूर्णतम अखिल रस मूर्ति ही है।
इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।